हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सीरीज में समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आज का चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो देखिए, समांतर श्रेणी, तो देखो समांतर श्रेणी है तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। सम धन अंतर, अर्थात इनका शुद्ध अर्थ निकालेंगे हम तो वो निकलेगा समान अंतर। समान अंतर, ठीक है। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि दिए गए पदों या दी गई संख्याओं के क्रम में यदि अंतर समान चलता है तो श्रेणी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। अर्थात किसी दिए गए पदों के आंकड़ों को अगले पद से पूर्व पद को घटाने पर यदि एक नियत संख्या प्राप्त होती है तो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थात दिए गए किसी क्रम के अगले पद से पूर्व पद घटाने पर एक नियत संख्या प्राप्त होती है। नियत संख्या प्राप्त होती है तब वह क्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम बोला करें क्या, एपी। ठीक है, तो देखो एपी की फुल फॉर्म आपको दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, दिए गए किसी क्रम के अगले पद से पूर्व पद घटाने पर एक नियत संख्या प्राप्त होती है तब वह क्रम समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि हम बात करें 3, 5, 7, 9, 11 ... इस तरीके से चल रही हो। तो यहां पे देखिएगा, आपका ये पहला पद है तो पद को इंग्लिश में बोलते हम क्या, टर्म। तो इस बात का ध्यान रखना, टर्म में होता है पद। तो इस बात का ध्यान रखना, पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। तो ये आपका पहला पद है तो इसको लिखेंगे T1 और इसको लिखेंगे T2 क्योंकि ये दूसरा पद है। ये तीसरा पद है तो T3, T4, T5 इस तरीके से दिए हैं। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है T4 टर्म माने पद, यानी कि इसमें पहला लगा तो पहला पद, इस पर दूसरा लगा तो दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद है। ठीक है, तो यहां से अगर ध्यान दिया जाए, यानी कि अगले पद से पूर्व पद, अगले पद का मतलब 2 में से पहला घटाने पर या 4 में से 3 घटाने पर। तो यहां पर देखें कि T2 माइनस T1 बराबर T2, यानी कि T3 माइनस T2। तो ध्यान रखिए T2 का मान कितना है इधर, यानी कि T2 का मान दिया आपको 5, T1 का मान कितना है 3, T3 का मान कितना है 7, T2 का मान कितना है 5,
जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 बराबर 2 अर्थात 2 बराबर 2। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो वह क्रम कहलाता है आपका क्या, समांतर श्रेणी। तो ध्यान रखना समांतर श्रेणी के लिए ये बेसिक फॉर्मूला के काम पर कार्य करेगा, ठीक है, NAP, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कंडीशन किसके लिए है, कंडीशन है ये आपकी NAP, AP के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। या हम नेक्स्ट बात करें 8, 1, 4, 7, 10, 30 पूछा जाए क्या ये AP में है। अगर AP में तो हम इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो यानी कि क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका T1, ये हो जाएगा T2, T3, T4। इस तरीके से हम कहीं से भी दो पद ले सकते हैं। जैसे कि मान लो T2 माइनस T1 बराबर किसी ने कहा कि हम तो T4 से T3 घटाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्रमागत दो पद होने चाहिए, यानी दिए गए किसी क्रम के अगले पद से पूर्व पद घटाने पर, यानी कहीं से भी कोई संख्या ले लो, यानी कि अगला पद ये ले लिया तो इससे पूर्व पद क्या रहेगा 7, अगर अगला पद 13 लेंगे तो इससे पूर्व पद हो जाएगा 10। तो इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। तो देखिए अब यहां से हम बात करें T2 का मान कितना है 4, T1 का मान कितना है 1, और इधर T4 का मान कितना है 10, T3 का मान कितना है 7, यानी कि 4 में से बन गया कितना बचा 3, इधर भी क्या बचा 3। तो ये क्या होगी, देन दिस इज AP, ठीक है। तो ये क्या होगी, तब ये AP कहलाएगी। AP का मतलब समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। तो बस हमें यह देखना है कि जो लाइन दी है उनमें अंतर समान चल रहा है कि नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे हम कि नहीं, दो पद कहीं से भी ले लो और उनका अंतर करके देख लो। यदि अंतर समान आता है तो वह श्रेणी कहलाएगी समांतर श्रेणी, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि श्रेणी में कहीं से भी दो क्रमागत पद ले लीजिए, फिर उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यदि उनका अंतर नियत है, समान है, एक जैसा है, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी, हमारी समांतर श्रेणी। तो आपने थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे कि हमने बात की यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि बात करें थोड़ा सा कि यहाँ पे पहला पद क्या है 3 है और यहाँ पे अंतर कितना आया है उसका 2। अगर हम 3 में 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगी संख्या 5। 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगी 7। अगर इसमें 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगी 9। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगी 11। तो देखो हमारी प्लस जो अंतर आया है उस अंतर को पहले पद में क्रमागत जोड़ते चलने पर हमें क्या प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो इस बात को ध्यान में समझ लेना कि जो हमें डिफरेंस प्राप्त होता है, जो अंतर प्राप्त होता है, उस अंतर को क्रमागत जोड़ने पर हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे अभी ये देखा, यहां पर भी देख लीजिएगा, पहला पद क्या है आपका वीक यानी कि 1 है और यहाँ पर डिफरेंस कितने का चला है 3 का। तो यहाँ +3 करिए कितना हो जाएगा 4, यहाँ +3 करिएगा कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर +3 करिएगा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे +3 करिएगा कितना हो जाएगा 30। तो देखो इस तरीके से ये भी क्या हो रही है आपकी NAP। तो ये समांतर श्रेणी बनती है, अर्थात किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और उसका अंतर दिया हो तो उस अंतर को पहले पद में जोड़ते चलने पर जो पद प्राप्त होते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो चलिए इसे साफ करते हैं। अब देखिए आगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं
यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पथ, इसी को बोलते हैं व्यापक पथ। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान देंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं nवां पद, यानी कि आपको nवां पद ज्ञात करना है, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां से हमें ध्यान देना है कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, ये हमको फाइंड करना है, या इसका व्यापक पद क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला डेरिवेट करना है। तो देखिए, तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद क्या है, ए क्यों माना, तो ए माने होता है एक, यानी पहला पद। या हम समझ सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर क्या होता है, ए, तो इसलिए हमने लेट किया है एपी का प्रथम पद क्या है, ए। ठीक है, तथा नियत अंतर, यानी कि समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का जो नियत अंतर होता था, उस नियत अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस, और या नियत अंतर को भी बोलते हैं हम क्या, सार्व अंतर। ठीक है, तो ये हमने मान लिया क्या, डी का फुल फॉर्म होता है यहां पर डिफरेंस, ध्यान रखना, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। तो यानी कि जो नियत अंतर होता है किन्हीं दो पदों के बीच, तो वो कहीं भी प्राप्त होता है, कहीं भी आप दो पद ले लीजिए, यानी सभी पदों के मध्य वो अंतर क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए उसे हम नियत अंतर को ही क्या बोल देते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। तब एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब श्रेणी क्या होगी, देखिए, तो पहला पद ए, दूसरा पद क्या होगा, तो अभी हमने बताया था डी को डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, डी इसमें जोड़ देंगे, ए प्लस डी, फिर क्या करेंगे, ए प्लस 2d, फिर इसमें डी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, फिर इसमें डी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, वो दीजिए ध्यान। तो देखिए क्या ध्यान देना है आपको कि ये कौन सा पद है, पहला पद, और पहले पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि T1। ये कौन सा पद है, देखिए गौर से, तो आपको दिख रहा होगा ये इसका दूसरा पद है T2। ये कौन सा पद है, T3। ये कौन सा पद है, T4। तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें कि पद पहला है, लेकिन इसमें डी कितनी है, कोई डी नहीं है, अर्थात डी की संख्या कितनी है, 0। यहां पे T2 है, यहां पे 2 है, तो यहां पे डी कितनी आई है, 1, और यहां पर T3 है, यहां 3 है, तो यहां कितनी डी आई है, 2, और यहां पर कितना है, T4, यहां 4 है, तो डी कितनी आई है, 3। यानी कि ए सभी में कॉमन है, लेकिन डी वाला जो पद है वो उस पद की संख्या से एक कम चल रहा है। जैसे कि हम बताएं, ये 2 है तो यहां पे 1 आया, ये 3 है तो यहां पे 2 आया, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है, 3 आया है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें, यहां कोई पद हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर यहीं से हम पूछते कि T8 क्या होगा, तो T8 की वैल्यू क्या होती, A प्लस डी क्या चल रही है, कम चल रही है, तो 7D लिख देंगे ना,
अगर यही हम पूछे आपसे कि T52 क्या पद होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे A+51D। बात समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से, या कोई पूछे आपसे कि बताओ T150 टर्म क्या होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे A+149D, यानी कि डी की जो संख्या है वो एक कम होकर चल रही है। ठीक है। अगर यही हम बात पूछें कि इसका nवा पद क्या होगा, nवा पद क्या होगा, तो आपको पता है ये सब में कॉमन है, अर्थात A+ तो प्लस हो जाएगी। अब क्या चल रहा था कि यहाँ पे 4 है, तो ये 3 कैसे आई, तो ध्यान दीजिए ये 3 आई है 4 में से 1 कम करके। यहाँ पे 2 कैसे आई है, ध्यान दीजिए, तो ये 3 में से 1 कम करके। ठीक है। ऐसे ही ये आई 2 में से 1 कम, तो यहाँ nवा पद है, तो nवे पद यानी कि यह 4 था, 4 में से 1 कम करके यहाँ लिखी गई है। यहाँ 3 था, तो 3 में से 1 कम करके यहाँ लिखी गई है। अब यहाँ पे क्या है n, तो यहाँ n में से 1 कम करके हम लिखेंगे, तो n में से 1 कम इसी प्रकार तो होगी, ये कोई संख्या तो नहीं जो घट जाएगी। तो nवा पद प्राप्त हो जाएगा A+n-1 इंटू डी। तो इस nवे पद को ही, nवे पद को ही हम क्या कहते हैं, तो यहाँ nवा पद लिख लीजिए। nवा पद ही आपका व्यापक पद कहलाता है। ठीक है। nवा पद ही क्या कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। nवा पद को शॉर्ट में लिखते हैं Tn। ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला है क्या, A+n-1 इंटू डी। तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। ठीक है। अब इसका यूज क्या है, तो जैसे कि हम बात करें, आपको कोई ये संख्या दी है 2, 5, 8, 11 और वो पूछे कि इसका 25वां पद क्या होगा। क्या निकालना है आपको, 25वां पद निकालना है। ठीक है। 25वां पद को इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई, T25। और T25 का ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। यहां कोई भी फॉर्मूला रटने योग्य नहीं, केवल सब चीज समझने योग्य है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी इसको रिप्लाई किया था, वैसे ही हमको यहाँ पे रिप्लाई करना है। डी कितना कम चलता है, 1 कम चलता है। यहाँ पे क्या दिया 25, 25 को क्या लिखेंगे A+24D। ये बेसिक है आपका। अब यहाँ पे ए और डी कहां से लाएंगे, अब ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है आपका भाई 2 है। अब डी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यानी अंतर, 5 में से यानी अगले पद में से 2 उठा दीजिए, क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3। अब ये वैल्यू यहां पर रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू +24 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, कितना हो जाएगा 24 दिया 72, 72 और 2 74, 152। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें हल करने हैं। ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ। अब ये जो है आपका nवा पद दिया है Tn बराबर A+n-1 इंटू डी। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का nवा पद या व्यापक पद। ठीक है। ये सूत्र बेस पे भी काम करता है। यह श्रेणी का अंतिम पद पूछे, एपी का अंतिम पद, तो अंतिम पद को बोलते हैं, अंतिम माने होता है लास्ट, लास्ट माने अंत में, तो एल। तो अंतिम पद जो होता है इस श्रेणी के अंत में क्या लिखा गया है nवा पद, तो इस nवे पद को हम श्रेणी का अंतिम पद बोलते हैं। अर्थात L बराबर आपका यही फॉर्मूला रहेगा A+n-1 इंटू डी। यानी कि आपका ये जो पद है उसको बोलते हैं क्या हम अंतिम पद। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसे कि हम बात
तो इस तरीके से सवाल पे हम सवाल कर सकते हैं इसी पर आधारित। जिसकी हम बात करें 3, 8, इस तरीके से ये सीरीज चल रही हो और पूछा जाए इसका 20वां पद क्या होगा। क्या फाइंड करवा रहा है? 20वां पद। तो ध्यान रखिए, आपको 20वां पद बताना है तो हमें फॉर्मूला याद ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि 20वां पद तो क्या हो जाएगा? T20। और T20 का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि एक डी कम चलती है, यानी कि 1D क्या चलेगी? कम चलेगी। तो देखिए A प्लस कितना हो जाएगा? 90D। अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे A क्या रखें और D क्या रखें। तो देखिए इस श्रेणी में A यानी कि प्रथम पद A क्या है इस श्रेणी में? 3। और पूछे सार्वंतर बोलते हैं D। तो D यानी कि 8 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5। अभी हमें मिल गया, देखो A की वैल्यू मिल गई और D की भी। अब वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि T20 कितना आ जाएगा जी? 19 पंजे 95, 95 और 3 98। डेट्स ऑल आंसर। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो ठीक है, चलिए नोट कर दे, मिटा देते इसे। अब अब यहीं से एक फॉर्मूला पूछा जाता है, इसी श्रेणी को रिवर्स करके लिख दिया जाता है तब। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाता है। जैसे कि श्रेणी को हमने लिखा था A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। अंत में क्या लिखा था जी? ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है? L की वैल्यू है ना। किसकी वैल्यू थी? L की वैल्यू थी। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो था समांतर श्रेणी जो अभी बताया था प्रारंभ से। अब पूछता है वो अंत से। किससे पूछता है? अंत से nवां पद। अब अंत से आपको बताना है, यानी कि इधर से। तो थोड़ा सा ध्यान दें हम, यहां पे क्या है? 3D। अब इधर की तरफ चलिए, यहां पे यूं चलना है अंत से। तो यहां तो केवल हमें एक पद दिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन थोड़ा यहां से समझ लेते हैं। तो देखो A सब में कॉमन है। यहां पे कितनी है? 3D। यहां पे कितनी रहेगी? 2D। यहां पे कितनी रहेगी? D। फिर यहाँ पे क्या है? 0D, यानी D है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जब इस दिशा में चलते हैं तो D की एक संख्या घटती है, जबकि ऊपर देखा जाए तो D एक क्या थी? बढ़ रही थी। यहाँ पे उल्टा चलने पर, क्योंकि यहाँ पे इस तरह चल रहे थे, अभी विपरीत दिशा में चल रहे तो क्या चल रही है? घट रही है। तो ध्यान क्या बताना है? अंत से nवां पद। तो अब इधर से चलेंगे तो इधर से D की एक की क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। जिसकी हम बात करें L माइनस D, फिर आगे चलेंगे तो L माइनस 2D, फिर और आगे चलेंगे तो L माइनस 3D। तो यहां पे इतना सा ध्यान दीजिए कि अंत से nवां पद निकालना है। तो ये आपका हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। तो ध्यान दीजिए यहां पे T4 है तो यहां D कितनी आई है? 3। यहां 3 है तो D कितनी आई है? 2। यहां पे 2 है तो D कितनी आई है? 1। और यहां पे 1 में से गई तो 0D, यानी कोई D नहीं है। तो अंत से चलना है हमें। तो यहां पे होता है आपका अंत। अब यहां से इधर की तरफ चलना है। तो यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए
कि आपका 15वां पद अंत से क्या होगा, अंत से 15वां पद। तो हम इधर से देख रहे हैं एक डी कम चल रही है और बीच में क्या का चिन्ह चल रहा है, इधर से माइनस का चल रहा है। तो एल में से घट रहे हैं क्योंकि एल सभी में कॉमन है। देखिए माइनस, अब यहाँ पे 4 था तो कितने 3, यहाँ 3 थी तो यहाँ कितना 2, यहाँ 2 था तो यहाँ पे कितना है 1, तो ऐसे यहाँ पे कितना है 15, तो यहाँ पे कितना है 14। यहीं पर अगर हम बात करें T32 की, तो अंत से 32वां पद क्या होगा, L माइनस 31 इंटू डी। इसी बात से अगर nवां पद निकालना है तो Tn बराबर L सब में कॉमन है माइनस, अब n में से 1 कैसे कम होगी, तो n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसी को बोलेंगे हम क्या, व्यापक सूत्र। तो ये कब लगेगा, जब अंत से पूछेगा तब। जैसे कि हम बात करें किसी क्वेश्चन में आपको श्रेणी दी हो कोई एपी की, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है, वह एल बराबर कितना हो जाएगा 40। तो हमको अंत से 8वां पद पूछा है, तो 8वां पद क्या हो जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1, एन 8वां पूछा तो 8 में से 1 कम हो जाएगी 7d। एल का मान कितना दिया आपको 40 और 7d का वैल्यू कितना है। तो देखिए 40 में 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, यही आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी कीजिए, ठीक है, जिससे हमारे मन का हौसला बढ़ता रहे।